मुल्तान में 3 मंजिला इमारत गिरने से 9 अफराद जान बहक हो गए। निश्तर अस्पताल में जेर इलाज 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मुतासिरा इमारत में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। खस्ता हाल इमारत गिरने का वाकया हरम गेट के मोहल्ला जावेदिया में पेश आया, जिससे 11 अफराद मलबे तले दब गए थे। मोहम्मद औरंगजेब को मुल्क का नया वजीर खजाना और महसूलात और इसहाक डार को वजीर खारजा मुकर्रर कर दिया गया। वजारत दाखिला मोहसिन नकवी के सुपुर्द, वजारत दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के हवाले। पीर को हलफ उठाने वाली काबीना के महकमों का ऐलान कर दिया गया। एहसन इकबाल को मनसूबाबंदी और तरक्यात की अहम वजारत दे दी गई। आसम नज़ीर तारर को कानून और इंसाफ की वजारत मिल गई। 7 मजहबी उमूर का कलमदान भी देखेंगे। MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत मिली। वो इसके साथ साथ वफाकी तालीम और प्रोफेशनल ट्रेनिंग की वजारत भी देखेंगे। अब्दुल अलीम खान निजकारी की वजारत संभालेंगे। अताउल्लाह ताडर वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात मुकर्रर। सरदार अवैस लगारी रेलवे के उमूर देखेंगे। चौधरी सालिक हुसैन को समंदर पार पाकिस्तानियों की वजारत मिली। जाम कमाल को तिजारत की वजारत मिली। राना तनवीर हुसैन सनत और पैदावार के वफाकी वजीर होंगे। रियाज हुसैन पीरजादा हाउसिंग एंड वर्क्स। मुसद्दिक मलिक पेट्रोलियम और बिजली के वजीर होंगे। अमीर मकाम के लिए रियासतों और सरहदी उमूर का महकमा। आहद चीमा इक्तिसादी उमूर और इस्टेब्लिशमेंट के वजीर होंगे। कैसर अहमद शेख को वजारत मैरीटाइम अफेयर्स तफवीज़। इससे पहले वफाकी काबीना के 19 सरकार ने हलफ उठा लिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने वफाकी वज़रा से हलफ लिया। एंटीबायोटिक से इलाज नहीं हो सकता, अब डीप सर्जरी होगी, अब नहीं तो कभी नहीं जैसे हालात हैं। शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के पहले इजलास से खिताब। कहा, आज हम इस नहज पर पहुंच गए हैं कि तनख्वाहें भी उधार से दे रहे हैं। आलमी इदारे रिटेलर्स पर टैक्स लगाने का तकाजा कर रहे हैं। बड़ा कारोबार करने वाले होलसेलर्स पर भी टैक्स लगाने की ज़रूरत है। अशराफिया को दी जाने वाली सब्सिडीज़ का क्या जवाब है? महंगाई को कम करना हमारा पहला इम्तिहान है। अशिया की कीमतों में गड़बड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर महंगाई कंट्रोल करेंगे। बारिशों का ताकतवर सिलसिला आज से बलूचिस्तान में दाखिल होगा। बलूचिस्तान के 22 अजला में बारिश, जबकि ज़ियारत, कोयटा, पिशीन, किला अब्दुल्ला और किला सैफुल्ला में पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान के इलाके दारबंदीन में पीर के रोज़ बारिश ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। कौमी शाहरा पर सैलाबी रेलों की जद में कई गाड़ियां फंस गईं। सैलाबी पानी घरों में दाखिल होने से कई कच्चे मकानात गिर गए। रेलवे ट्रैक पर पानी आने से कोयटा तफ्तान सेक्शन पर ट्रेन सर्विस मुअत्तल हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बालाई सिंध, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मुल्क भर में एक साथ रमज़ानुल मुबारक का आगाज़। मसाजिद की रौनकें बढ़ गईं। रात गए तक बाज़ारों में ख़रीदारों का रश रहा। दूध, दही, खजला, फेनी, अंडा, पराठा समेत दीगर बेकरी की अशिया की ख़रीदारी। होटल्स और तनूर रोटी की दुकान पर भी रौनकें रहीं। महंगाई और रेट कंट्रोल न होने की शिकायत। एक तो गवर्नमेंट ने महंगाई की है, दूसरा जो लोग हैं बेचने वाले, उन्होंने अपने भी पैसे प्रॉफिट और बढ़ा दिए। मंडी है, वहाँ से महंगा आता है तो ये भी महंगा बेचते हैं और हमें महंगा खरीदना पड़ता है। हर इलाके के अपने रेट हैं। यहाँ पर रेट कुछ ज़्यादा है मंस रोड पे, क्योंकि यहाँ पर चेक एंड बैलेंस इधर है, उधर उसके रेट थोड़े से प्राइसिंग पे है, और जिधर चेक एंड बैलेंस इधर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। हमारे को पैकेज दिया गया है रमजान का हुकूमत की तरफ से कि राशन आपका आधा होगा, मगर हम सुबह 7 बजे से खड़े हैं, ये अब हम यहाँ तक पहुँचे हैं। एंट्री अगर आज हो गया तो मिलेगा, नहीं तो ये कह रहे हैं जो आपको जिस तरह सरकारी रेट है वो उस पर मिलेगा, बाकी कोई रिलीज गरीबों को दे नहीं रहे। हम गरीब लोगों को दे रहे हैं राशन वगैरह, तो सुबह हम 8 बजे के यहाँ खड़े हुए, तो अभी तक हमारा कोई लाइन नहीं है। कोई पुराना रेट चल रहा है भाई, कोई रेट ही नहीं इन्होंने दिया। ये तो कहते हैं हम कम पैकेज देंगे, कोई पैकेज नहीं दिया। इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद को 19 अशिया पर रिलीफ। गैर रजिस्टर्ड अफराद को यूटिलिटी स्टोर्स पर किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं। कई यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे के हुसूल के लिए शहरियों की लंबी कतारें लगती रहीं।
2018 में मुंतखब होने वाले 52 सेनेटर्स रिटायर हो गए। मुल्क की तारीख में पहली बार सिविलियन हुकूमत में सेनेट गैर फाल हो गया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा आफरीदी रिटायर हो गए। सेनेट रूल्स में चेयरमैन सेनेट स्पीकर पैटर्न न होने के बायस सेनेट का कोई सरबराह नहीं। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट के इंतखाबात 2 अप्रैल को कराने का ऐलान कर दिया। इंतखाबी शेड्यूल 14 मार्च को जारी किया जाएगा। सेनेट की 48 खाली नशिस्तों पर इंतखाबात कराए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फाटा की खाली होने वाली 4 नशिस्तों पर इंतखाब नहीं होगा। फाटा की मखसूस नशिस्तें 25वें आईनी तरमीम के तहत खत्म हो चुकी हैं। नौ मुंतखब वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है काबीना बड़े तवाज़ुन के साथ बनाई गई है। मोहसिन नकवी को किसी को टारगेट करने के लिए नहीं लाया गया। उनकी बतौर निगरां वज़ीर आला पंजाब कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है। उसी दौर में तहरीक इंसाफ ने 9 मई के हमले कर दिए जिस पर किसी को तो एक्शन लेना था और तहरीक इंसाफ को मोहसिन नकवी से सिर्फ यही मसला है। मैं इस बात को तस्लीम नहीं करता कि वो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं या हमारे नुमाइंदे नहीं हैं। वो एक मुतवाज़न वज़ीर दाखिला होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब आला तालीम याफ्ता हैं और वो प्राइवेट सेक्टर से करोड़ों रुपए की तनख्वाह छोड़कर आ रहे हैं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा, इसहाक डार इसलिए हमारे वज़ीर ख़जाना नहीं है क्योंकि ये समझा गया कि शायद वो वज़ीर ख़ारजा के तौर पर बेहतर कारकर्दगी दिखा सकेंगे। रूसी सदर पुतिन की सदर आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद। रूसी सदर पाक रूस दोस्ताना ताल्लुकात में मजीद वुसअत के लिए एतमाद का इजहार। आसिफ अली जरदारी को ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान का फ़ौन मुबारकबाद दी। दोनों सुदूर का 2 तरफ़ा ताउन मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इरादा। आसिफा भुट्टो पहली खातून अव्वल होंगी जो सदर की बेटी हैं। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी ने तस्दीक कर दी। कहा, आसिफा भुट्टो के खातून अव्वल से मुतालिक सदर मुमलिकत बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बख्तावर भुट्टो जरदारी के बयानात ने अवाम को तजस्सुस में डाल दिया था। पार्टी अकाउंट से सदर आसिफ अली जरदारी और आसिफा भुट्टो की साथ तस्वीर शेयर की और लिखा, खातून अव्वल सदर के साथ। बख्तावर भुट्टो ने भी वही तस्वीर शेयर की और लिखा, सदर आसिफ अली जरदारी के साथ अदालती समातों से लेकर जेल से रिहाई की लड़ाई तक। अब पाकिस्तान की खातून अव्वल की हैसियत से उनके शाना बशाना आसिफा भुट्टो जरदारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि एहतजाज के हक के नाम पर किसी को मुल्क को गैर मुस्तहकम करने नहीं देंगे। जमहूरी हक के नाम पर कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इतवार को जो कुछ पंजाब पुलिस ने किया वो सियासी इंतकाम नहीं है। एक खातून पुलिस के वैन पर हमला करके अपने लोग छुड़वा कर ले गई। ऐसा किस मुल्क में होता है? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को हटाने का फैसला कर लिया। चीफ सेक्रेटरी नदीम असलम चौधरी को ओहदे से हटाने और शहाब अली शाह को चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा लगाने के लिए वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वफाकी हुकूमत को खत लिख दिया। पेशावर थाना मछनी गेट की हदूद में दहशतगर्दों का घात लगाकर पुलिस मोबाइल पर हमला। हमले में 2 कांस्टेबल शहीद, ASI जख्मी। SSP ऑपरेशंस के मुताबिक पुलिस एहलकार मामूल की पेट्रोलिंग गश्त पर थे। अपनी जमात के अलावा वोट देने के लिए नून लीग, पीपल्स पार्टी, MKM पाकिस्तान के वोटर की पहली पसंद तहरीक इंसाफ नजर आई। गैलेप पाकिस्तान के एग्जिट पोल में दिलचस्प इंकिशाफ। नून लीग में 17%, PTI को अपनी जमात के अलावा वोट देने के लिए तैयार। पीपल्स पार्टी 16% के साथ दूसरे नंबर पर रही। पीपल्स पार्टी के वोटर्स में 27% PTI, 16% नून लीग, 1% का झुकाव MKM पाकिस्तान की जानिब। MKM पाकिस्तान में अक्सरियत यानी 48% अपनी जमात के अलावा PTI को वोट देने के लिए राजी। नून लीग को 5%, पीपल्स पार्टी को MKM के 4% वोटर्स की हिमायत मिली। लेकिन तहरीक इंसाफ के वोटर्स में तीनों जमातों के लिए नर्म गोशा न सिर्फ कम नजर आया बल्कि हिमायत में मजीद कमी आई। 2018 में 19%, 2024 में 8% नून लीग को वोट देने के लिए तैयार। पीपल्स पार्टी को 21% की बजाय 8% वोट देने के लिए राजी, जबकि MKM को तहरीक इंसाफ के सिर्फ 2% वोटर्स की हिमायत मिली।
पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने हजामरो क्रीक के करीब डूबने वाले 10 लापता माहीगीरों की लाशें समंदर से निकाल ली। मज़ीद 4 माहीगीरों की तलाश जारी है। 8 रोज़ पहले इब्राहिम हैदरी से शिकार के लिए गहरे समंदर में जाने वाली आले असद नामी कश्ती तेज़ हवाओं के बायस उलट गई थी। कश्ती में सवार 45 में 31 माहीगीरों को बचा लिया गया था। भारत मकबूजा जम्मू और कश्मीर और बांग्लादेश में भी आज पहला रोज़ा है। बरतानिया, अमेरिका और कनाडा में कम्युनिटी फिर तकसीम। बास ने पीर को पहला रोज़ा रखा। बास का पहला रोज़ा आज है। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलिपाइन और खत्ते के दीगर ममालिक समेत ऑस्ट्रेलिया में भी आज पहला रोज़ा। न्यूजीलैंड में यकुम रमज़ानुल मुबारक 13 मार्च बरोज़ बुध को होगा। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ पर कौम को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा कि रिश्वत, सूदखोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मिलावट जैसे गुनाहों से बचकर ही तकवा का हुसूल मुमकिन है। मुआशरे के गुरबा, मसाकीन, यतीमों, नादार और कमज़ोर तबक़ात का एहसास करते हुए उनकी मदद करें। अक़वाम आलम और मुस्लिम उम्मा मज़लूम फ़लस्तीनियों की भी मदद करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बखूबी एहसास है कि महंगाई ने लोगों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा किया है। हुकूमत ने तारीखी रमज़ान रिलीफ पैकेज दिया है। तमाम साहिब सरवत पाकिस्तानियों से गुजारिश है वो मुआशी तौर पर कमज़ोर लोगों की ज़रूर मदद करें। आज यकुम रमज़ान को ज़कात की कटौती के लिए बैंकों में तातील होगी। स्टेट बैंक के एलामिये के मुताबिक बैंकारी शोबा यकुम रमज़ान को अवामी लेन देन के लिए बंद रहेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की कराची की नुमाइश औरंगी पर फलाही इदारे आमद। लोगों में सहरी तकसीम की। कहा पहले रोज़े पर शहरी गवर्नर हाउस सिंध में इफ्तार करेंगे। लोग बहुत मुश्किल हालात में हैं। 25,000 कमाने वाला सहरी या इफ्तार कैसे करेगा? हर एक ने सीट से जाना है। हम बुनियाद डाल कर जा रहे हैं। 17 माह की मुद्दत में दिन रात काम किया। 50,000 बच्चों के लिए IT क्लासेस शुरू की। रुकावटें खड़ी ना की गई तो मुफ्त तालीम जारी रहेगी। इसराइल ने माह रमज़ान का एहतराम भी न किया। गजा में हमले जारी। मज़ीद 67 फ़लस्तीनी शहीद, 106 ज़ख्मी। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 31,000 से तजावुज़ कर चुकी है। 72,760 से ज़ायद ज़ख्मी। काबिज़ इसराइली फ़ौज ने सैकड़ों फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में दाखिल होने से रोक दिया। उर्दन की शदीद मजम्मत। कहा इसराइली इक़दाम सूरत हाल को मज़ीद बिगाड़ देगा। अक़वाम मुत्तहिदा सरबराह एंटोनियो गुतरेज़ ने माह रमज़ान में जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। हिज़्बुल्लाह के इसराइली इलाके पर हमले। लबनान की हुदूद में आने वाले इसराइली ड्रोन का हमला भी नाकाम बनाया। भूख है, दस्तरखान है मगर खुराक नहीं, बर्तन है मगर खाली, घर नहीं, छत नहीं मगर हौसले आसमान की तरह बुलंद। आलमी बरादरी की बेहिसी ने रमज़ान को अहले गज़ा के लिए नया इम्तिहान बना दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की भारतीय कौमी सलामती मुशीर अजित दोवल से मुलाकात। इसराइली वज़ीर आज़म ने अजित दोवल को गज़ा जंग की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं ने यरगमालियों की रिहाई, इंसानी इमदाद की फराहमी पर भी तबादला ख्याल किया। कनेडियन दस्तावेजी फिल्म में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी से मुतालिक खतरनाक इंकशाफात। हरदीप सिंह निज्जर और गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की हिदायत का इल्ज़ाम मोदी पर लगा दिया। कनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की 5th स्टेट नामी तहकीकाती दस्तावेजी फिल्म नशर। दस्तावेजी फिल्म में हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के वक्त की खुसूसी वीडियो भी शामिल। हरदीप सिंह निज्जर को 18 जून 2023 को ब्रिटिश कोलंबिया में गुरुद्वारे के दरवाजे पर कत्ल किया गया था। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि कोई शक नहीं कि मोदी ने हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल का हुक्म दिया था। मोदी ने अजीत दोवल के मशवरे पर रॉ के सरबराह को उनके कत्ल की हिदायत की। खालिस्तान के क़याम के लिए दुनिया भर में रेफरेंडम करा रहे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन के मुसलमानों को माह रमज़ान की मुबारकबाद। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक की भी मुस्लिम कम्युनिटी को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद। ऋषि सुनक ने मकामी मस्जिद का दौरा किया। मसाजिद के लिए ग्रांट का ऐलान। HBL-PSL में पेशावर ज़ल्मी ने सनसनीखेज मुकाबले में कराची किंग्स को 2 रन से शिकस्त दे दी। पेशावर ज़ल्मी 13 पॉइंट्स के साथ टेबल पर पहली पोजीशन पर आ गई। आज मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर से होगा।
बाबर आजम ने प्रोफेशनल क्रिकेट में 25,000 रन मुकम्मल कर लिए। बाबर आजम ने ये संगे मील PSL मैच में अबूर किया। बाबर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 5,950 और लिस्ट ए में 8,645 रन बनाए हैं। T20 क्रिकेट में बाबर आजम ने 10,405 रन से बनाए हैं। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक का कहना था कि पिच पर बॉल टर्न हो रहा था। क्रिकेट में हर दिन एक जैसा नहीं होता। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज़ का कहना था कि पिच की वजह से पेशावर ने आहिस्ता खेला। अब्दुल रज़ाक ठीक कह रहे हैं, पिच मुश्किल थी। PSL मैचेस पर तज्ज़िया और तबसरों के लिए देखिए प्रोग्राम हारना मना है, रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। आमरीत को ललकारने और महरूम तबके के लिए आवाज़ उठाने वाले शायर जमहूर हबीब जालिब को दुनिया से रुखसत हुए 31 बरस बीत गए। हबीब जालिब की इनकलाबी शायरी आज भी ताज़ा और मौतर। बरतानिया के वली अहद शहजादा विलियम की अहलिया केट मिडल्टन ने ख़ानदान की एडिट शुदा तस्वीर जारी करने पर माजरत कर ली। केट मिडल्टन ने अपने बच्चों के साथ ये तस्वीर मदर्स डे पर जारी की थी। तस्वीर के हकीकी होने से मुतालिक सवालात उठने पर बैनुल अक़वामी न्यूज़ एजेंसी ने तस्वीर हटा दी। तस्वीर में शहजादी शार्लेट की कलाई इस स्वेटर से नहीं मिल रही जो उन्हें पहने देखा गया है। शहजादा लुइस की उंगलियां भी अजीब अंदाज से जाहिर हुई थी। माह रमज़ान की आमद से जहां सज रहे हैं बरकतों से कोनो मकान, वहीं शायकीन मुंतज़िर निगाहों के लिए जियो टेलीविजन बांध रहा है समा। सहरो इफ्तार की खुसूसी नशरियात एहसास रमज़ान में नाजरीन के लिए बहुत कुछ है ख़ास। रूह परवर दुआएँ और मनाजात, सबक आमोज़ कहानियों की सीरीज़ दिखावा, बरादर इस्लामी मुल्क की ड्रामा सीरियल कार्लोस उस्मान की नई इकसात, लज्जत और ग़ज़ाइयत से भरपूर पकवान के प्रोग्राम सहरी और इफ्तार में क्या है। माह रमज़ान में रूहानी तस्कीन के लिए देखते रहिए खुसूसी नशरियात एहसास रमज़ान। अपनी सहर अंगेज़ आवाज़ से करोड़ों लोगों को दीवाना बनाने वाले गुलकार आतिफ असलम 31 बरस के हो गए। और कनाडा की सहर और लाहौर के इम्तियाज़ की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप ने बना दी। सहर कनाडा में थी और उनके वालिदैन जल्द शादी करना चाहते थे। जब सहर का प्रोफाइल दिल का रिश्ता ऐप पर बना तो इम्तियाज़ की रिक्वेस्ट भी आई। जल्द ही सहर और इम्तियाज़ ने एक दूसरे के बारे में जानकर शादी का फैसला भी कर लिया।